हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए अपने अगले सेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सुनामी विक्टिम सफ़र ऑफ कोलेरा। तो जो हाईलाइट पार्ट है उसमें हमें इम्प्रूव करके लिखना है। यदि नो इम्प्रूवमेंट है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करना है। द सुनामी विक्टिम सफर्ड ऑफ नहीं होता, सफ़र फ्रॉम होता है। क्या होता है? सफ़र फ्रॉम। द सुनामी विक्टिम्स सफर्ड फ्रॉम कोलेरा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगले में हमें एरर निकालना है। द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट इज लाइकली टू बी सो हाई एज 5 times देन एग्जिस्टिंग वन। देखो आपको पता है, एक तो होता है एज और एक होता है सो एज। तो सो एज कहाँ यूज करते हैं? सो एज हम नेगेटिव में यूज करते हैं, जबकि एज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज करते हैं। तो यहाँ पे सो हाई एज की जगह एज हाई एज आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। इस वाले पार्ट में गलती है, तो ये किस में है? बी में गलती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर इज ऑल एवरीबडी वांट्स। देखो आल के बाद में यहाँ पे देट का यूज होगा, इसमें ये गलती है। ऑल देट, ब्रेड एंड बटर इज ऑल देट एवरीबडी वांट्स। ब्रेड एंड बटर वह है जो हर कोई चाहता है। भाई जीवन का उद्देश्य यही है, ब्रेड एंड बटर। लाइफ में एक जीने के लिए हमें ये चाहिए, कम से कम खाने का एक मेन मुख्य चीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हिज सन गोट ए पोस्ट इन बीएमसी देन शी वाज वेरी हैप्पी। आपको पता है जब हम व्हेन से स्टार्ट कर दें तो उसके बाद में किसी भी अदर वर्ड का यूज नहीं लेते हैं। तो सीधा करेंगे, व्हेन हिज गोट ए पोस्ट इन बीएमसी शी वाज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हटाना है? यहाँ पे ये वाला पार्ट देन हमें हटाना था, इसको हमें रिमूव करना था। तो कौन सी पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। वी आर एक्सट्रीमली ग्लेड फॉर एक्साइटेड एज वेल एज टू इनवाइट टू अटेंड द फोरम। देखो हम बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे। हम बहुत ज़्यादा क्या थे? खुश थे और एक्साइटेड थे। तो एंड आ जाएगा यहाँ। तो कौन से ऑप्शन में? बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ द डेलीगेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज अबल आइदर टू अंडरस्टैंड और रिसोल्व द इशू। देखो आइदर के बाद में जैसी स्ट्रक्चर है वैसी स्ट्रक्चर और के बाद में होनी चाहिए। यहाँ देखो आइदर के बाद में टू का प्रयोग हुआ है, यहाँ आइदर के बाद में टू का प्रयोग हुआ है, तो और के बाद में भी टू का प्रयोग करेंगे। तो आइदर टू अंडरस्टैंड और टू रिसोल्व, तो इसमें सी पार्ट में गलती आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, आई गेव टू सना द की। गेव के बाद में हम सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट। तो गेव के बाद में कुछ भी नहीं आएगा, आई गेव सना द की आ जाएगा, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट डिफिकल्ट टू लिव थ्रो वंस आइडल। इस मॉडर्न दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है खुद के आइडियल्स के साथ में आइडियल्स की तरह जीना। तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें यहाँ आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। देखो इसके आगे वाली स्लाइड में हमने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया है इसका। देखो जब भी हम लिव अप टू यूज करें, लिव अप टू यूज करते हैं जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं। देखो यहाँ है, द कंसर्न वाज ब्रिलियंट इट वाज लिव ऑफ ऑल आवर एक्सपेक्टेशन। भाई जो कंसर्ट था वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, वो हर किसी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा। ही नेवर मैनेज टू लिव अप टू, ये देखो यहाँ भी वापस लिव अप टू, पहले का देखो, पहले का हम यहाँ डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। लिव अप टू हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, वह कभी भी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है बंदा। तो लिव अप टू होता है किसी दूसरे की आशाओं पे खरा उतरने के लिए आता है लिव अप टू। अब आप बोलोगे लिव बाई कहाँ यूज होता है? जब हम किसी चीज़ पे
कोई काम करके उस पे जीवित रहते हैं। जैसे मान लो, जैसे पहले है ना, पुराने लोग किस पे जीवित रहते थे? लिव बाई हंटिंग और गैदरिंग करते थे। वह हंटिंग करते थे और उनका गैदरिंग करते थे, उस पे रहते थे। भाई हम किस चीज़ पे जीवित रह रहे हैं? हम उस चीज़ को करके या फिर उसके द्वारा प्राप्त करके कोई चीज़ को खा के जीवित रहते हैं, उसके लिए आता है। लिव फॉर का मतलब होता है आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो किसी चीज़ को करने में। जैसे माई सन लिव फॉर स्पोर्ट्स, मेरा बेटा क्रिकेट के लिए जीता है, मतलब उसमें क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून है, उसे मज़ा आता है वो काम करने में। तो इस वाले में हमने क्या किया था, इसमें नो इम्प्रूवमेंट था। इन मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव थ्रो वंस आइडल। आगे देखो, आगे वाले में क्या है, अबोव ऑल चाइना इज मेकिंग डीप इंडोर्स इनटू बांग्लादेश बाय रैम्पिंग अप विद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। चाइना क्या बना रहा है? इनरोड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रोड वगैरह बना रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा सके, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ा सके। तो यहाँ मजबूत करने का, कोई चीज़ को हम मजबूत करने के लिए हो, उसकी इंक्रीज, किसी चीज़ में इंक्रीज लाने के लिए कोई वर्ड यूज़ करें तो वो करते हैं हम रैम्प अप ही करते हैं। रैम्प अप के आगे विथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बाई रैम्पिंग अप अपना एकदम सही है वर्ड। आगे क्या है, देयर वॉज ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन कोल्ड कंडीशन इन कश्मीर एज द मिनिमम टेम्परेचर राइजेज अक्रॉस द वैली ऑन थर्सडे। यहाँ वाज है, इसका मतलब हमें पास्ट दिख रहा है। यदि यहाँ पास्ट है तो देखो यहाँ पे भी पास्ट होगा, तो यहाँ राइज की जगह क्या आ जाएगा? रोज आ जाएगा, इसमें भी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो कहाँ गलती है? बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्या है, अगला हमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है इनमें। इंसाइटमेंट मतलब, इंडिक्टमेंट मतलब आरोप लगाना, सिवियरिटी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गंभीरता, इनक्रेडिबल बहुत ही शानदार, लेकिन इसमें इनक्रेडिबल में ए को हटा देंगे तो अपनी मीनिंग सही हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रीवेरिकेटिंग मतलब किसी के साथ छल करना। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, अगला ये ईडियम है। अगला ईडियम, हम केवल ईडियम पे ही फोकस करो। यदि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तब हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं। यदि हमारी देखी हुई ईडियम है तब हम क्या करेंगे, तब हम सीधा टिक कर देंगे। क्या ये अपनी देखी हुई बहुत कम देखने को मिलती है ये वाली, किक द कैन डाउन द रोड। किक द कैन डाउन द रोड यदि नहीं मतलब समझ में आ रहा है तो हम इसमें क्वेश्चन को पढ़ के, उस लाइन को पढ़ के इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो, द गवर्नमेंट हैज किक्ड द कैन डाउन द रोड बाय डिसाइडिंग टू कीप इन अबेंस क्रिटिकल प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 टिल मार्च 21। तो किक अप द कैन रोड का मतलब होता है टू अवॉइड और डिलेइंग विथ प्रॉब्लम, कोई चीज़ को अवॉइड करना या उसमें डिले करना। डीलिंग विथ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को डील करने में बहुत ही टाइम लगाना। आगे देखो, आगे क्या है, इन मेजर डिसीजन एम्ड एट इंश्योरिंग फास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर हाईली फ्लेक्सिबल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक्सटेंड पीरियड ऑफ ऑपरेशन ग्रीन सैम टिल मार्च 31, 2021। इसमें ये बात की गई है कि बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया, किस चीज़ को एम करते हुए, कि जो फार्म प्रोड्यूस है उनका जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। मेनली किनका? फ्रूट और वेजिटेबल का, जो क्या है बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाती है। भाई फल सब्जियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? पेरिशेबल आएगा, जो जल्दी ख़राब हो जाए। तो वहाँ से हम इसके आंसर तक जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमें वन वर्ड बताना, ऑफ रिलेटिंग और अफेक्टिंग ऑफ न्यू बोर्न, नए बेबी से रिलेटेड क्या आंसर आएगा? तो नियोनेटल, जो अभी अभी जन्मा हो। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में।